तो आज साइंस का एक चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ। तो सबसे तो पहले हम लोगों को यहाँ पर सोलर सिस्टम चैप्टर में यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। ये यूनिवर्स क्या है, आपसे अगर कोई पूछ दे सीधे बताएंगे कि ये जो यूनिवर्स है ये स्टार्स का, प्लैनेट का है ना, सेलेस्टियल बॉडीज का है ना, एक ग्रुप है। बहुत बड़ा यह एक ग्रुप है। यानी आवर यूनिवर्स इज ए कलेक्शन ऑफ द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द है ना सेलेस्टियल बॉडीज एंड द सेलेस्टियल बॉडीज। समझ गए ना। और इसी यूनिवर्स के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम भी आता है। किसके अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम आता है? इसी यूनिवर्स के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम आता है। एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बट बिफोर द सम ईयर है ना, वी हैव टू रीड इन द बुक ऑफ साइंस देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स है ना आर अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स। उस समय हम लोग पढ़ते थे कि हमारे यूनिवर्स में 9 प्रकार के ग्रह मौजूद हैं। प्लैनेट का अर्थ ग्रह होता है ना जी। तो 9 प्रकार के ग्रह हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन अभी जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए है ना, जो एस्ट्रोनॉट आए, जो पूरे यूनिवर्स के बारे में बताता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। वे एस्ट्रोनॉट क्यों कहलाते हैं? वे एस्ट्रोनॉट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी जानते हैं। क्या जानते हैं वो? हाँ, वो एस्ट्रोनॉमी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सन का, प्लैनेट का और भी जो भी हमारे यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज है, गैलेक्सी है, चाहे आकाश गंगा है ना, इन सभी का हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अब क्या हमारे साइंटिस्ट बताए कि नहीं, 8 प्लैनेट ही हैं। एक जो प्लूटो था वे बहुत ही छोटा था है ना, यानी कि उसको 52 ग्रह कह दिया वैज्ञानिकों ने। और इसलिए उस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी प्लूटो वाज dwarf planet. So our astronaut will have to rejected of Pluto on the group of planet है ना। And presently we have only 8 planets in our universe of solar system। आगे समझ में ये हैं? तो आपसे जब भी कोई व्यक्ति पूछे कि वह कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, नेम द प्लैनेट वेयर आवर लाइफ इज पॉसिबल। हाँ, द अर्थ बताइएगा। एंड द अनदर नेम ऑफ अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट। कोई बच्चा जो है उसको ब्लू प्लैनेट भी बोल रहा है, वो भी अच्छा है ना जी। क्योंकि जब आप आसमान में जाइएगा वहां से देखिएगा इस अर्थ को ब्लू दिखाई देगी ना जी। इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है ना, द अर्थ ऑलवेज रोटेट अराउंड द सन। ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ है ना, ये घूमती है। किसमें घूमती है? तो ऑर्बिट में। ऑर्बिट समझते हैं? ऑर्बिट किसको कहते हैं? ऑर्बिट यानी कि एक प्रकार का रास्ता है। जिस रास्ता पर प्लैनेट चलते हैं चाहे हेवनली बॉडीज चलते हैं। ऑर्बिट इज द नेम ऑफ ए वे है ना, वेयर द प्लैनेट है ना रोटेट और एनी सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स रोटेट। समझ गए ना। ग्रह का चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। याद रहेगा ना। तो सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है वह रोटेट करती है और सन जो है वह रेस्ट पोजीशन में रहता है। ऐसा आपको लगता है कि सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में निकला और वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो डूब गया। वो ऐसा नहीं होता है। हमारी अर्थ रोटेट करती है जिसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। आगे समझ में ये चीजें हैं? तो हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है
Our Earth having only one of the natural satellite, the name of that satellite is Moon, है ना। और जो भी सैटेलाइट होते हैं वे प्लैनेट के चारों तरफ रोटेट करते हैं, और प्लैनेट जो होता है वो अर्थ के ये सन के चारों तरफ रोटेट करता है। आपसे कोई पूछ दे कि तो प्लैनेट किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि प्लैनेट वह है जो सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है। आगे समझ में ना। और पूछ दे कि सैटेलाइट क्या है, तो द सैटेलाइट वह है जो प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है। आगे समझ में आपको ये चीज है। तो अगले दिन इसके आगे और भी हम लोग जानकारियां प्राप्त करेंगे, है ना। तब तक के लिए आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त।